आज हम एक ब्लू कलर की एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच ली गई है और लंबाई 5 मीटर ली गई है। साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है तो पट्टी की लंबाई भी 5 मीटर ली गई है। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है। एक पट्टी का हिस्सा लेते हैं और फोल्ड कर लेते हैं और 2 उंगलियों पर 2 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से 2 राउंड लगा लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से नोट लगाएंगे। इस प्रकार से नोट लगा चुके हैं। अब इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से फिर दूसरे नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से बीच में जो गैप बना होता है उस गैप के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से फिर आगे तीसरी नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक नई डिजाइन का डोरमेट बना रहे हैं। अब ये पास में लूप बनी होती है उसके ऊपर से नीचे की ओर पट्टी निकाल देते हैं। इस प्रकार से पट्टी निकालने के बाद में ये एक राउंड पूरा हो जाता है, एक राउंड क्लोज हो जाता है। अब आगे एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। ये हमारा पहला राउंड शुरू है। पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से अब इस फंदे में एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से एक फंदे में 2 नोट लगा चुके हैं। अगले फंदे में
एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। इस प्रकार से एक नोट और लगाएंगे। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं, पहले राउंड को। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड बन जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में आप पास में जो लूप बनी होती है उस लूप के ऊपर से नीचे की ओर पट्टी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से हमारा राउंड क्लोज हो जाता है। अब आगे हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2 राउंड लगाने के बाद में अब डोरमेट में फंदों का आकार भर चुका है। जब फंदों का आकार भर जाता है उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालते हैं, जिसे डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाता है और डोरमेट का आकार भी बढ़ जाता है। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो जाता है, एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर और एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। एक्यूप्रेशर वाला डोरमेट। यहाँ से पैर रखते हैं तो यहाँ पर पैर एक्यूप्रेशर बनता है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार होता है। अब आगे हम एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे, 2-3 राउंड लगाएंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे।
इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2 राउंड लगा चुके हैं। 2 राउंड लगाने के बाद में अब डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालते हैं। फिर 2 राउंड और निकालेंगे, एक फंदे में एक फंदे आगे, और उस पर जब जो आगे फंदों का आकार बढ़ जाता है उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालते हैं। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। और लास्ट में डोरमेट को क्लोज करने के लिए बस पट्टी को लूप के ऊपर से नीचे को निकाल देते हैं और यहाँ पर कैंची की सहायता से काट लेते हैं और सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं और हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।